इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं और वो ये, पुतिन कल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन हमले के बाद आगे की रणनीति इसमें तय की जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पहले से तय नहीं थी, यानी ये बुलाई गई है। पुतिन ने हमले की प्लानिंग के लिए अचानक मीटिंग बुलाई है, यानी आगे की रणनीति तय होगी, युद्ध किस दिशा में जाएगा इस मीटिंग के बाद साफ हो जाएगा। पुतिन ने हमले की प्लानिंग के लिए अचानक ये मीटिंग बुलाई है, इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल यह भी है कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का असर कितने देशों पर पड़ेगा। क्या क्रेमलिन पर हमला विश्व युद्ध कराएगा? क्रेमलिन से उठे बारूदी बवंडर का असर यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो के समर्थक देशों पर भी पड़ सकता है। उन देशों पर भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहर टूट सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कथित तौर पर यूक्रेन का क्रेमलिन पर इस हमले ने रूस के समर्थक देशों के भी कान खड़े कर दिए हैं। आपको पता है कि रूस के समर्थक देशों में सबसे बड़ा नाम है चीन का। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को भी इस हमले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिनपिंग ने यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने की कोशिश की। उसने हमले छोड़कर शांति की पहल भी की, लेकिन इस हमले के बाद चीन के नजरिए में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्रेमलिन पर इस हमले ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भले ही नाटो देशों के जरिए यूक्रेन की रूस के खिलाफ युद्ध में हथियारों की मदद पहुंचा रहा हो, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई स्थिति आए जिससे कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि साल भर के युद्ध और उससे पहले कोरोना की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर हालात बिगड़े हैं। रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के मकसद से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और उसके तेल पर प्राइस कैप लगाए हुए हैं। एक लेटेस्ट डेटा में कहा गया है कि अप्रैल महीने में रूस में लोडेड यूराल तेल कार्गो सबसे ज्यादा भारत और चीन पहुंचा है। यानी अप्रैल महीने में अभी तक सबसे ज्यादा रूसी तेल भारत और चीन ने खरीदा है, जबकि अमेरिका, G7 और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और प्राइस कैप का मकसद ही रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। क्रेमलिन पर ताजा हमले के कुछ महीने पहले विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की थी कि विश्व अर्थव्यवस्था अगले 2 वित्तीय वर्षों में और सुस्त रहेगी। 2024 में ये 3.1 के मुकाबले 2.7% तक रह सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल भर पहले रूस से सहानुभूति रखने वाले देशों की संख्या 29 थी, जो अब 35 हो गई है। खासकर दक्षिण अफ्रीका, माली और बर्किना फासो भी रूस के खेमे में चले गए हैं। ऐसे में हमले का असर और बड़ा हो सकता है और समर्थकों की संख्या बढ़ सकती है। EIU के मुताबिक तटस्थ देशों में दुनिया की 31% आबादी रहती है। इस तरह दुनिया की 64% आबादी उन देशों में रहती है जो अब रूस का विरोध नहीं कर रहे हैं। कंबोडिया, तुर्की और कतर जैसे देश पहले पश्चिम से जुड़े थे, लेकिन अब वे तटस्थ हो गए हैं। हफ्ते भर पहले उत्तर सागर में रूस ने अपना जासूसी जहाज उतारकर यूक्रेन से पश्चिम तक खलबली मचा दी है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे समेत उत्तर सागर और बाल्टिक क्षेत्र में समुद्री ऊर्जा और डेटा बुनियादी ढांचे को एक जबरदस्त खतरा होने की बात सामने आई है। क्रेमलिन की चिंगारी का असर यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो के समर्थक देशों पर भी पड़ सकता है। उन देशों पर भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहर टूट सकता है। ये देश हैं किन देशों पर हमले का खतरा? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, ब्रिटेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया। बहरहाल आपको याद होगा कि सितंबर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया। इससे बाल्टिक सागर में मुख्य ऊर्जा पाइपलाइन को नष्ट कर दिया गया था, जिसने पश्चिमी देशों में चिंता पैदा कर दी थी। इस बीच नाटो ने जो बड़ी आशंका जाहिर की है कि उससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका का मानना है कि रूस समंदर के अंदर केबल्स को तबाह कर सकता है।